गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री रघुनाथ जी गंगा जी के तट पर आकर के केवट से नौका मांग किए हैं। केवट कुछ दूरी पर नौका को रोक करके वहीं से इस प्रकार से कह रहे हैं, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आपके चरण कमल के रज का ऐसा प्रभाव है कि वह मनुष्य बनाने की जड़ी के समान है, जड़ी है वह। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी मोरि कछु आहई। चरण कमल रज कह सब कहई, मानुष करनी मोरि कछु आहई। सब कोई कहते हैं कि आपके जो चरण कमल में रज है वह मनुष्य बनाने की जड़ी है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। शिला छुअत सुहाई नारी भई। शिला खंड, पाषाण खंड को छूने से, शिला को स्पर्श करने से वह शिला सुंदर नारी हो गई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन माने पत्थर से, काठ माने लकड़ी कठोर नहीं होती है। पाहन तेन काठ कठिनाई। श्री रघुनाथ जी कह सकते हैं कि भैया वह तो पति के श्राप से शापित अहिल्या थी जो पाषाण बनकर के पड़ी हुई थी। तो इस संदर्भ में केवट कह सकते हैं कि प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस लकड़ी की ये नौका है उस लकड़ी को, उस वृक्ष को भी पहले से श्राप मिला हो कि तुम जब नौका के रूप में रहोगी और श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का स्पर्श होगा तब तुम नारी बन जाओगी। पाषाण वह पत्थर, पत्थर जब नारी रूप में परिणत हो जाती है, पत्थर नारी बन जाती है, तो लकड़ी तो बहुत कोमल है पत्थर की अपेक्षा। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन माने पाषाण से, काठ माने लकड़ी कठोर नहीं हो सकती।
कवितावली अयोध्या कांड 7 पद में केवट ने कहा, रावर दोसन पायन को, पग धूरी को भूरी, प्रभाव महा है। रावर दोसन पायन को, पग धूरी को भूरी, प्रभाव महा है। आपके चरण धूलि का महान प्रभाव है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि तरनियो मोने घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनियो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यह तरनी भी, नौका भी किसी मुनि की घरनी बन जाएगी। यह नौका भी किसी मुनि की घरनी बन जाएगी। बाट परई, बाट माने रास्ता, परई माने मारी जाना। बाट परई माने रास्ता मारी जाना, अर्थात रास्ता बंद होगा, हो जाएगा। बाट माने रास्ता, परई माने अर्थ होता है मारी जाना, अर्थात लूट जाना, मारी जाना। मोरी नाव उड़ाई, मेरी नौका उड़ जाएगी। तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। वैसे मैं एक ही स्त्री से, एक ही पत्नी से परेशान रहता हूँ। यदि 2 स्त्री मेरे पास आ जाए तो मैं और परेशान हो जाऊंगा। पर फिर भी नौका यदि स्त्री बन करके मेरे पास रह जाती तो कुछ संतोष होता कि मेरे पास रह गई। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह स्त्री बन करके किसी मुनि की घरनी बन जाएगी। तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, मुनि की घरनी बन जाएगी। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कवारू। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू। इसी नौका से मैं अपने सभी परिवार को पालन करता हूँ। कछु और माने और, कवारू माने व्यापार धंधा, नहीं जानो माने मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानूं कछु अवर कवारू, यही प्रतिपालऊं सब परिवारू। नहीं जानऊं कछु अवर कवारू। कवारू माने धंधा, व्यापार।
यदि मैं कोई और धंधा जानता, व्यापार जानता, तो नौका उड़ने के बाद मैं वह काम कर लेता, वह धंधा कर लेता। परंतु मुझे नौका चलाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं। कवितावली अयोध्या कांड 8 पद में केवट ने कहा, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हों, सब परिवार मेरो याही लगे राजा जो, हाँ दिन बीतहीन कैसो दूसरो गढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुए के बात न बढ़ाई हो। आपसे बात बढ़ाना भी शोभनीय नहीं है। मैं केवट की जाति हूं और इसी नौका के आश्रित मेरा सारा परिवार है। ऐसा नहीं कि कोई मैं वेद बच्चों को पढ़ा करके अपनी जीविका चला लूंगा। तो इस प्रकार से केवट का कहना है कि मैं इसी के भरोसे पूरे परिवार को पोषण करता हूं। प्रभु आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए जिससे कि यह नौका बची रह जाए, यह नौका समाप्त न हो। मुझे तो लगता है कि आप गंगा पार करने नहीं आए हैं, आप किसी मुनि को पत्नी देने आए हैं। क्या सचमुच आप गंगा पार होने आए हैं? और यदि सचमुच गंगा पार होने आए हैं तो जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। प्रभु जो अवश्य पार गाचहु, हे प्रभु जो यदि अवश्य माने अवश्य पार होना चाहते हैं, पार जाना आप चाहते हैं, तो मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि माने मुझे, पद पदु माने चरण कमल को प्रक्षालन करने के लिए कहिए। मुझे अपने चरण कमल को प्रक्षालन करने के लिए कहिए। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। खास करके वेदांत भूषण पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज, मणि पर्वत वाले महाराज जी, उनका ऐसा मानना था कि केवट और निषाद राजगुह दोनों दो नहीं एक ही है। और कई टीकाकार लोग उनके विचारों में सहमत भी हैं, परंतु श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा में यह स्पष्ट वर्णन है, श्रृंगवेरपुर के राजा है और केवट वह है
जो नौका चलाता है, यात्रियों को गंगा पार करता है। इसकी पुष्टि आगे आप इसी प्रसंग में श्रवण करेंगे। उतरी ठाड भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, केवट उतरी दंडवत किन्हा। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। सिय राम गुह लखन समेता। फिर इसके बाद कहा केवट उतरी दंडवत किन्हा। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेई। विदा किन्ह करुणायतन भगत विमल बर देई। आगे की चौपाई जब आप पढ़ेंगे तो वहां वर्णन है, लिखा है गोस्वामी जी ने कि निषाद राज गुह ने प्रार्थना की है कि मुझे साथ में लीजिए, मुझे साथ में रहने दीजिए। तो सहज स्नेह राम लखितासु, सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय उलासु। स्पष्ट है। तो कहने का भाव यह है कि दोनों दो है। हाँ, इतना अवश्य है कि रात्रि के पहरेदारी में इन्होंने वहां पर पहरेदारी की है जहां कि श्री लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह के बीच संवाद हुआ है और उस संवाद को इन्होंने सुना है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केवट ने देखा कि प्रभु अनमने से हैं। केवट ने देखा कि प्रभु अनमने से हैं, उदास है। प्रभु प्रसन्न हो जाएं, प्रभु मुस्कुरा दें, इसीलिए केवट कुछ इस प्रकार से अटपटी बातें करना शुरू किए। इसीलिए केवट कुछ अटपटी बातें कर रहे हैं। हृदय में इनको बहुत प्रेम है, पर बातें कुछ इस प्रकार की अटपटी है इनकी। इन्होंने कहा कि यदि सचमुच आपको पार जाना है, जो माने यदि, अवश्य माने अवश्य आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे आप कहिए, मुझसे आप कहिए कि केवट तू मेरा पांव धो लो और फिर मुझे नौका से पार करो। पद कमल धोई चढ़ाए नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साचे कहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। नाथ पद कमल धोई नाव चढ़ाई, उतराई न चाहूं। हे नाथ, पद कमल धो करके नौका पर चढ़ा करके आपको उस पार करूंगा और आप चिंता न करें, मैं आपसे किसी प्रकार से कोई उतराई नहीं लूंगा। हे नाथ, आप
कहिए मुझसे, तभी मैं धोऊंगा, आपके चरण कमल को धोऊंगा। अब केवट के शब्दों में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवट चरणोदक चाहता है, चरणोदक लेना चाहता है, लेकिन वो भी चरणोदक ऐसे नहीं, जब आप दीजिए तब। यह इनका एक टेक है, और प्रेमी जनों का टेक होता है, उस टेक को भगवान निर्वहन करते हैं, पूरा करते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। हे नाथ, चरण कमल धो करके आपको नौका पर बैठाऊंगा। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं आपके चरण कमल धो लूँ और फिर आप चल करके नौका में बैठे, सो नहीं। आपका चरण कमल में धोऊंगा और धो करके फिर मैं आपको अपने कंधे पर बैठा करके ले जा करके नौके में पधराऊंगा। पद प्रक्षालन के बाद, चरण धोने के बाद आपको भूमि पर चलने नहीं दूंगा, और आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, मुझे पता है। मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। उतराई शब्द के अर्थ करते हुए कुछ संतों ने यह भी कहा, उत माने उस पार, राई माने राई बराबर, किंचित नहीं लूंगा। उत राई चाहो, उत माने उस पार, राई बराबर भी नहीं चाहूंगा, कुछ नहीं लूंगा। दूसरा, केवट का एक बड़ा संकेत है, दूसरा केवट का एक बहुत बड़ा संकेत है। कैसा? यही कि हमारी और आपकी एक ही पेशा है, हमारी और आपकी एक ही पेशा है, हम दोनों एक ही धंधा करने वाले हैं। हम भी नाविक है और आप भी नाविक हैं, हम भी मलाह है तो आप भी मलाह हैं। और शास्त्र कहता है कि एक पेशा वाले, एक धंधा वाले एक दूसरे से कुछ लेता नहीं है। जैसे कि धोबी से धोबी नहीं लेता, नाई से नाई नहीं लेता, केवट से केवट नहीं लेता। तो केवट का कहना यह है कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? इसलिए कि मैं भी आपके घाट पर आऊंगा। आप भव सागर को पार करने वाले हैं, मैं गंगा जी को पार करता हूं, आप भव सागर को पार करते हैं। तो मैं जब भव सागर के किनारे आऊंगा तो मैं भी तो कुछ देने योग्य रहूंगा नहीं। आज आप तापस वेश विषेक उदासी वेश में हैं, लेकिन तब मेरे पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए जैसे आज मैं आपको गंगा पार कर देता हूँ, वैसे आप भी मुझे भवसागर पार कर दीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। कुछ लेने का मतलब फिर आप ही मांग करिएगा तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं बनेगा। कहने का भाव ये है, यदि मैं आपसे यहाँ उतराई के रूप में कुछ धन लेता हूँ तो आप मुझे भवसागर पार करने में सुकृत खोजेंगे, तुम्हारा पुण्य है, मेरे पास पुण्य की पूंजी है नहीं। तो जिस प्रकार से आपके पास अभी धन नहीं, वैसे मेरे पास पुण्य की पूंजी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपको पार करूँगा। और मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूँ मोहि राम राउरी आन दशरथ
शपथ सब साची कहूँ, शपथ सब साची कहूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। मोहि मुझे, हे राम, राउरी आन, हे राम जी मुझे, राउरी माने आपकी, आन माने शपथ है, आपकी कसम है। और हाँ, आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी की भी शपथ है। सब साची कहो, मैं जो कह रहा हूं सब सत्य कह रहा हूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। जिस प्रकार से आप सत्य को पालन करते हुए राज्य का परित्याग किए हैं, जैसे आप सत्य को पालन करते हुए राज्य का परित्याग किए हैं। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। और आपके पिताजी, उन्होंने सत्य को पालन करने के लिए आपको परित्याग किया है, और आपको परित्याग करने के कारण उन्होंने अपने शरीर को रखना नहीं चाहा, शरीर को रखना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे आप सत्यवादी हैं, जैसे आपके पिताजी सत्यवादी हैं, वैसे आपकी प्रजा में भी सत्यवादी हूँ। जैसे आप अपने सत्य के पथ से नहीं विचलित हो सकते हैं, नहीं पीछे हट सकते हैं, जैसे आपके पिताजी सत्य मार्ग से नहीं पीछे हट सकते हैं, वैसे मैं भी सत्य रास्ता से, सत्य मार्ग से पीछे नहीं हट सकता हूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। मैं सब सत्य कह रहा हूं, बिना आपके चरण धोए आपको पार नहीं उतारूंगा। जब श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का नाम इन्होंने लिया, वैसे लोक रीति में कहा जाता है कि तुम्हारी शपथ तुम्हारे बाप की भी शपथ, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बाप शब्द का प्रयोग न करा करके नाम लिए, लेकिन नाम लेने में आगे पीछे कोई विशेषण नहीं दिए, नाम लेने में आगे पीछे कोई विशेषण नहीं दिए। इसी बात को लेकर के श्री लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, और श्री लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई तो श्री लक्ष्मण जी ने बाण की ओर देखा, श्री लक्ष्मण जी ने बाण की ओर देखा तो धन्य है केवट, अपना टेक निर्वाहन के लिए, अपनी बात को रखने के लिए प्राण का परवाह नहीं करने वाले। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हों। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हों। तब लगी न तुलसी दास नाथ,
कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ। बरु तीर मारहु लखन पै, बरु तीर मारहु पै, जब लगी न पाए पखारी हो। हे प्रभु, हे नाथ, बरु माने भले ही चाहे भैया लक्ष्मण मुझे तीर से मार डाले, बाण से मार डाले, पै माने निश्चय ही, जब लगी न पाए पखारी हो, जब तक आपके चरण का प्रक्षालन मैं नहीं करूंगा। श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आया है पिताजी के नाम लेने पर, और दूसरी बात यह ढिठाई देकर के, धृष्टता देकर के कि मेरे स्वामी नाव मांगे और ये इस प्रकार से बहस करें, इनको अच्छा नहीं आया। ये लक्ष्मण जी को ऐसा विचार है। पर वस्तुतः श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि केवट की बहस नहीं है, केवट का प्रेम है। ये प्रेम है। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगे न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ। कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी माने तब तक, तब लगी माने तब तक। हे तुलसीदास के नाथ कृपालु, पार न उतारी हूं, आपको पार नहीं उतारूंगा। आप कहेंगे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कलयुग में हुए हैं और केवट त्रेता युग में कह रहा है, तो फिर उस समय में उन्होंने तुलसीदास जी का नाम कैसे लिया? इसका समाधान यह है कि गोस्वामी जी महाराज भाव देश में श्री रघुनाथ जी के सामने केवट को इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आग्रह करते हुए देख करके केवट से अपना नाम कहवा लिए, भैया मेरा नाम भी कह दीजिए आप। तब केवट ने कहा, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। यहां पर केवट ने तुलसीदास नाथ कह करके तीनों का मानो एक साथ जोड़ लिया। तुलसी से श्री सीता जी, दास से लक्ष्मण जी और नाथ से श्री राम जी। अथवा आप ठीक से विचार करें तो केवल तुलसी शब्द में ही तीनों का नाम है। तू से तूर्य मेव केवलम श्री राम जी, ल से लक्ष्मण जी, सी से सीता जी। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज केवट से अपना संबंध प्रस्थापित करवाए, अपना नाम उनसे उच्चारण करवाए। जैसे और भी जगह गोस्वामी जी ने लिखा है, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। तब लगी न तुलसी दास नाथ
कृपाल पार उतारी हो। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखन तन। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बयन सुनी, करुणा अयन लखन जानकी तन चितई बिहसे। केवट के प्रेम में लपेटे माने प्रेम से भरे हुए, केवट के प्रेम से लपेटे माने प्रेम में ओत प्रोत, प्रेम में डूबे हुए, प्रेम से भरे हुए। अटपटे माने उटपटांग वचन को सुन करके, करुणा अयन माने करुणा के स्थान, करुणा अयन माने करुणा के स्थान श्री राम भद्रजू श्री जानकी जी श्री लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बिहसे माने हंसने लगे, हंसने लगे। श्री राम जी अपनी प्रसन्नता प्रकट करके, श्री राम जी अपनी प्रसन्नता प्रकट करके मानो लक्ष्मण जी के रोष पर रोक लगा दिए कि नहीं नहीं, इन पर गुस्सा मत करो भैया, ये प्रेमी है। भले ही बोलने में सभ्यता का पालन नहीं है, मर्यादा का पालन नहीं है, लेकिन इनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। और हमारे श्री राम जी का स्वभाव है कि रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, और करत सुरति सै बार ये की। कहत नसाई होई हिये नीकी, कहत नसाई होई हिये नीकी, तो रीझत राम जानी जन जी की। मतलब कहने में यदि बिगड़ गया हो, कहने ना आया हो, अब कहना कुछ और चाह रहा हो, भाई वैसा नहीं बोल पाया हो, शब्द शैली वैसी ना हो, तो कहने में बिगड़ गया हो। लेकिन हृदय यदि अच्छा है तो श्री राम जी उनके कहने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनके हृदय की ओर देखते हैं कि क्या इनका अभिप्राय वो देखते हैं। जैसे एक बच्चा है तो कहना कुछ और चाह रहा है, कह जा रहा है कुछ और, लेकिन बच्चे की उस वाणी पर लोग ये नहीं देखते कि कैसे बोल रहा है, बल्कि उनके भाव को देखते हैं। जब बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है कि यदि कहने में ना आया हो, कह ना पाया हो, बिगड़ गया हो, कहने में शब्द शैली है बिगड़ गई हो, सभ्यता का मर्यादा का पालन न कर पाया हो, संबोधन आदि जो होना चाहिए न कर पाया हो, तो श्री राम जी हृदय को देखते हैं। कहत नसाई होई ही नीकी, रिझत राम जानी जन जी की। तो वही उसी में से केवट है। केवट को कहने में बिगड़ भले गया है, बिगड़ भले जा रहा है। श्री राम जी ने नौका मांगे, कहा नहीं मैं नौका नहीं लाऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं आपके भेद को जानता हूँ। आपके चरण कमल के बारे में लोग कहते हैं कि मानुष बनाने की जड़ी आपके चरण के रज में है, आपके चरण रज में है। पत्थर से जब नारी बनने में कोई देरी नहीं लगी, तो ये तो लकड़ी की नौका है, इसको नारी बनने में कितनी देरी लगेगी। और हाँ, जब तक मैं आपका पद प्रक्षालन नहीं करूँगा, मैं आपको पार भी नहीं करूँगा।
यदि आपको पार होना है तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम मेरे चरण को धो लो। ये सब एक कहने में बिगड़ गया। और केवट किनसे कह रहा है? उनसे कह रहा है जो सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो सर्वोपरि हैं, परम पिता परमेश्वर ब्रह्म है, भगवान हैं। उनसे इस प्रकार का एक वार्ता करना एक अशिष्टता है, अशिष्टता दिखती है कि किसी बड़े लोगों से कैसे बोलना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे श्री राम जी उन बड़े लोगों में से नहीं है जो बड़े लोगों को शब्द दिखा करते हैं कैसे बोल रहा है। अरे तुम ऐसे बोलते, तुमको बोलने नहीं आता है। हमारे श्री राम जी उसमें से नहीं है। हमारे श्री राम जी तो कहते ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भाव देखते हैं। तो इसलिए श्री राम जी मानो हंस करके श्री लक्ष्मण जी के रोष पर ब्रेक लगा दिए, उनके रोष पर रोक लगा दिए कि नहीं, गुस्सा नहीं करना है आपको। और श्री राम जी जब हंसने लगे तो इसका मतलब लक्ष्मण जी क्रोध ठंडा पड़ गया, उनका क्रोध ठंडा पड़ गया। इनका क्रोध बढ़ता है लक्ष्मण जी का, लेकिन वो तभी तक जब तक श्री राम जी उनकी ओर ठीक से देखे ना। श्री राम जी जहां देख दिए, एक बार इशारा कर दी, ठंडे हो गए, तुरंत शांत, कुछ नहीं बोलना है। तो श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने रोका और श्री किशोरी जी की ओर देखा कि आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि आचार्य आप ही हैं। वैसे जीवाचार्य हैं दोनों, श्री लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी दोनों जीवों के आचार्य स्वरूप हैं। बिना आचार्य के जीव को भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। प्रेम लपेटे अटपटे, क्या बढ़िया गोस्वामी जी का शब्द है। अरे भाई, केवट सीधे कह सकता था कि प्रभु मुझे आपके चरणोदक की बड़ी चाहना, एक बार चरणोदक मिल जाए, हम थोड़ा पान कर लें। सो नहीं, उसके लिए इस प्रकार से तमाम तरह की बात को कह करके और मानो एक प्रकार से जाल फैला रखा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये नहीं कहता कि मुझे चरणोदक पीने की इच्छा है। वास्तविकता तो यही है, इनको चरणोदक लेने की इच्छा है, लेकिन उसके लिए इस प्रकार से घुमा करके, मौका है, समय है, अभी केवट का समय है। एक संत जी का कहना यह है कि केवट अध्यात्म दृष्टि से वह व्यक्ति है जो भक्ति के तट पर, भक्ति में सदैव डूबा रहने वाला, भक्ति में हमेशा आवृत रहने वाला, भक्ति में डूबे रहने वाला। क्योंकि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, जब श्री गंगा जी श्री राम भक्ति की धारा है, तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा है, और उस भक्ति रूपी गंगा के खेवैया केवट है। तो भक्ति रूपी गंगा के किनारे हमेशा रहने वाला, खाना पीना, सोना उठना बैठना जागना सब गंगा किनारे ही होना। तो जो इस प्रकार से भक्ति रूपी गंगा के तट पर रहने वाला हो, तो उन्हीं से भगवान को मांगना पड़ता है। भगवान मांगते हैं किससे? तो कहा भक्ति रूपी गंगा के तट पर रहता हो उनसे, सबसे नहीं मांग सकते। और भक्ति रूपी गंगा के तट पर रहने वाला वह बालक है, बालक सुतसम दास सामानी, वो भक्त है। और भक्त की हर बातें भगवान को अच्छी लगती है। प्रेम लपेटे अटपटे, हंसने लगे श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके। मानव सरकार कहते हैं, देखिए देखिए, अपने आप को ये भी कह रहा है कि मैं मल्लाह हूं, केवट हूं, नीच जाति के हूं, लेकिन इनका वक्तव्य तो सुनिए, कैसा पांडित्यपूर्ण है। इनके वक्तव्य पांडित्यपूर्ण है, इसलिए सरकार को हंसी आ रही। देखिए जरा, सुनिए, इनके वक्तव्य को सुनिए। दूसरा भाव, दोनों की ओर देख करके हंस रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी की ओर देख करके। ऐसा ढीठ भगत है ये कि मेरे पिताजी को भी नाम ले रहा है, दशरथ शपथ कह रहा है। तीसरा भाव ये है कि इन्होंने
तीनों को बांध रखा है। ऐसा नहीं केवल हमें ही नहीं, आप दोनों को भी पार नहीं करेगा ये। ऐसा मत सोचिए कि केवल हमारे लिए कहा है, इसने तीनों के लिए कहा है। तुलसी से आप श्री जानकी जी की ओर कहा आप, दास से भैया लक्ष्मण आप, और नाथ से हम, तीनों को बांध लिया है ये अपने शब्दों में। कहा तीनों को पार नहीं करूंगा। अथवा आपने सुना है तुलसी माने त से तुर्यमेव केवलम श्री राम जी, ल से लक्ष्मण जी, सी से श्री सीता जी। चौथा भाव यह है, सरकार इसलिए भी हंस रहे श्री लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी की ओर देख करके, ये तो मेरा भेद जानता है, भेदिया है, और भेदिया से सावधान रहना पड़ता है। जो भेद जाने उनसे ज्यादा बात नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भेद जानता है, सब कुछ कह देगा वो। ये मेरा भेद जानता है क्या? भव सागर के मलाह मैं हूँ और गंगा जी के किनारे गंगा के मलाह ये है। ये कहता मैं आपको भेद जानता हूँ, अर्थात इसको पता है कि भव सागर पार करने वाला मल्लाह यही है, इसलिए कहता उतराई नहीं लूंगा। पांचवा भाव ये है, सरकार कहते हैं, सरकार श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहते हैं आप दोनों की क्या इच्छा है बताइए, आपकी क्या इच्छा है? ये सरकार की कृपा है रघुनाथ जी की कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी का भी मान रखना चाहते हैं, इन दोनों के मान रखना चाहते हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं बताइए? पैर धोने के लिए कह दें कि नहीं? पैर धोने के लिए कह दें कि नहीं? आप कहिए तो कहें, ना कहिए तो नहीं। छठवां भाव ये है कि श्री अयोध्या जी से चलने पर आप दोनों ने ये कहा कि एक एक चरण की सेवा हम करेंगे, हम करेंगे। आप दोनों ने एक एक चरण की सेवा बांट लिया अयोध्या जी से चलने पर, और चरण धोने की बात केवट कह रहा है। तो जब तक आप दोनों की कृपा नहीं होगी, आप दोनों का आदेश नहीं होगा, तब तक ये धोएगा कैसे? इसीलिए आप क्या चाहते हैं बताइए? क्योंकि चरण के मालिक आप हो, जो चाहो आप करो। मानो भगवान जीव से कहते हैं कि देखो तुम मेरे शरण में आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी न किसी संत महापुरुष गुरु जी को माध्यम से बना कर आओ। सीधे मैं नहीं लूंगा तुम्हें अपने शरण में। तुम्हारे ऊपर मेरी दया आ रही है, लेकिन मैं सीधे नहीं लूंगा जब तक तुम्हारे गुरुजी मुझसे न कहें, तुम्हारे आचार्य जब तक मुझसे न कहें। तो मानो सरकार जीव की प्रार्थना पर आचार्य की ओर देखते हैं कि आचार्य गुरुजी क्या कह रहे हैं। सातवां भाव यह है, सरकार कहते हैं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी से, मानो इशारे में कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि आप दोनों अभिमान मत कीजिएगा कि हम ही बहुत बड़े भगत हैं। देखिए ऐसे ऐसे भगत लोग हमारे जंगल में पड़े हैं, ऐसे ऐसे भगत भी हमारे जंगल में पड़े हुए हैं। तो मानो सरकार इन दोनों से कह रहे हैं कि आप कभी अभिमान मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रेमी लोग हमारे भक्त लोग जंगल में पड़े हुए हैं। आप दोनों के मन में अभिमान ना आ जाए कि हम घर छोड़ करके सेवा में आए, सो नहीं। देखिए प्राण देने को तैयार है ये। कुछ कथावाचक लोग इस बात को सुनाते हैं कि यह केवट कछुआ था और श्री नारद जी के श्राप से जिस कल्प में क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण का
श्री राम रूप में अवतरण होता है, उस कल्प की कथा में इस बात को जोड़ के कहते हैं, केवट कछुआ था, भगवान नारायण के चरण छूना चाहता था, तो शेष लक्ष्मण जी और लक्ष्मी जी, शेष लक्ष्मण जी अर्थात शेष जी लक्ष्मी जी दोनों डांट दें, दूर रहो दूर रहो, इधर मत आओ। और आज हमारी गरज है, आज तो जब तक ये चरण नहीं धोवेगा तब तक तो पार तो करेगा नहीं। मानो सरकार कहते हैं कि तब तो आप दोनों उनको हटा दिया करते थे कि भागो भागो दूर रहो, अब हटाइए। कला भेद से भी कथा अपनी जगह सत्य है। कला भेद से संतों का जो वक्तव्य है सब सत्य है। सरकार श्री किशोरी जी की ओर देख करके हंसने लगे। आप ही नहीं, ये भी डरता है चरण से। याद है आपने जयमाला तो पहना दिया, और जब आपके सखियों ने कहा कि प्रणाम कर लीजिए तो आप चरण नहीं छू रही थी। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पानी। और ये केवट भी उसी बात को, उसी घटनाक्रम को याद करके छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। मुझे नौका पर नहीं बैठने दे रहा है। और भी संतों का भाव है। सरकार श्री सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों की ओर देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं, मानो ये कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मण, इनके पिताजी अर्थात श्री सीता जी के पिताजी चरण धो करके अपनी कन्या दान किए, अपनी कन्या दिए, कन्या दे करके चरण धोए। अर्थात श्री सीता जी और श्री उर्मिला जी दोनों श्री जनक पुत्री हैं। तो सरकार कहते हैं इनके पिताजी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं, इसलिए कि आपकी अनुमति हो मैं इन पर कृपा करूं। जो मैंने अभी शुरू में कहा था उसी बात पर पुनः हम लोग आ जाएं कि ठाकुर जी किसी जीव पर कृपा तब करते हैं जब आचार्य का रुख देखते हैं, गुरु जी के रुख देखते हैं। संत महापुरुष जब कहते हैं तब जाकर के प्रभु अपनाते हैं। प्रभु और जीव के बीच में माध्यम बनते हैं संत, आचार्य के रूप में, गुरु जी के रूप में। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। हृदय अनुग्रह, ये जो सरकार हंस रहे हैं क्या है? हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सोचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण मनोहर हासा। कृपा सिंधु बो ले मुस्काई
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। सरकार के हंसने पर श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी दोनों परम प्रसन्न हो गए हैं। जब स्वामी प्रसन्न है हम भी प्रसन्न हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सरकार तुरंत केवट पर सागरवत कृपा बरसाना शुरू किए। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, केवट अरे भैया, सोई करू माने वही करो, जेहि माने जिससे तब नाव न जाई, तुम्हारी नौका न उड़े यही रहे वही करो। यही भक्ति की विशेषता है। भगवान भक्ति के अधीनस्थ रहते हैं। भगति अवसही बस करी, भगति अवसही बस करी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के अधीनस्थ हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। ये इनकी कृपा है। केवट का मान रखना है, इनका दुलार रखना है। नहीं तो सरकार यदि चाहे तो गंगा जी रास्ता दे देंगी तुरंत। आगे अरण्य कांड में श्री राम जी का ईश्वरत्व वर्णन है। श्री राम जी कहीं भी केवट से नौका नहीं मांगते हैं और कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। क्या होता है? सरिता सरगिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। जैसे सरकार देखते हैं वैसे सरकार के लिए रास्ता है। सरकार आइए, स्वागत है आपका। तो ये तो यहाँ पर अनुग्रह है, कृपा है। किस पर? केवट पर। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। सोई करो जेहि तब नाव न जाए, वही करो जिससे आपकी नौका न जाए। केवट ने कहा, सरकार हम समझे नहीं, सोई करो जेहि तब न जाए, नाव न जाए का मतलब हम नहीं समझे। सीधी भाषा में कहिए, क्योंकि हम सांकेतिक भाषा नहीं समझते, हमें स्पष्ट कहिए। तब प्रभु ने कहा, बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। बेगु आनु जल, बेगियानु जल पाए पखारू। बेगी माने शीघ्र जल ले आइए और मेरा चरण पखार लीजिए, धो लीजिए। होत विलंब उतारहि पारू। विलंब हो तो माने देरी हो रही है, अब मुझे पार उतार दीजिए। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। सरकार कहते हैं शीघ्र जल लेकर आइए और मेरा पांव धो लीजिए आप। अब मुझे शीघ्र पार कीजिए क्योंकि देरी हो रही है। चैत्र का ये अंतिम महीना चल रहा है, चैत्र महीना का अंतिम समय चल रहा है। धूप कड़ी होती है और आज पैदल भी चलना प्रथम रहेगा, प्रारंभ रहेगा।
और किशोरी जी बहुत कोमलांगी है। श्री किशोरी जी बहुत कोमलांगी है और आज पहला दिन चलना है पैदल, इसलिए सरकार कहते हैं जल्दी आप करिए। दूसरा जल्दी करने का ये भी कारण है कि सुमंत्र जी को श्री राम जी लौटा तो दिए हैं, सुमंत्र जी को श्री राम जी लौटा तो दिए हैं, लेकिन सुमंत्र जी अभी लौटे नहीं हैं। इस बात को श्री राम जी जान रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि सुमंत्र जी फिर इस पार भी आ जाए, इसीलिए सरकार चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम चलें। अभी तो इसी पार हैं, गंगा जी की इसी पार हैं। हमें गंगा पार होने में देरी हुई और सुमंत्र जी फिर यहाँ आ गए तो उन्हें समझाने में और विलंब होगा। हो तो विलंब उतार ही पारू। अब गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी का ईश्वरत्व तो कहने लगे, क्योंकि केवट से नौका मांगना, इस प्रकार से उनके प्रेम में अधीनस्थ हो जाना श्री राम जी का अतिशय माधुर्य प्रकट हो रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ईश्वरत्व तो कहना शुरू किए। कैसा ऐश्वर्य? जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम माने जिनके नाम को एक बार स्मरण करने पर नर अपारा भव सिंधु उतरहि, मनुष्य अपार भव सागर से पार हो जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, पापियो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होय श्रुति गावा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। करहु विचार सुजन मन माही। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिनके नाम को एक बार भी उच्चारण किए तो मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है, अपार भवसागर से पार हो जाता है। नाम अजामिल से खलकोटि अपार, नदी भव बूढ़त काढ़े। नाम महाराज कवितावली उत्तरकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली उत्तरकांड 78 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। आंधरो अधम जर झांझरो जरा जवन, सुकर के सावक धका धकेलो मग में। गिरो मही हरी हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परे गो काल फंग में। तुलसी बेशोक होए त्रैलोकपति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन,
सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, सोई कृपाल के बटहि निहोरा। जहीं जग किए त्यों पगहुत थोरा। सोई कृपाल माने वही कृपालु केवट से निहोरा कर रहे हैं, उनका एहसान ले रहे हैं। कौन? जहीं जग किए त्यों पगहुत थोरा। जहीं जिन्होंने जगत को त्यों पगहुत थोरा किया, जिन्होंने जगत को तीनों पांव से थोरा कर दिया, 3 पांव से भी थोरा कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह केवट का सौभाग्य है, यह केवट का प्रेम है, यह केवट की भक्ति है। इसलिए रघुनाथ जी आज उनको इस प्रकार से भाग्यशाली बना रहे हैं। गंगा जी भी विमोहित होती हैं। केवट श्री राम की आज्ञा पा करके पथ प्रक्षालन करके प्रभु को गंगा उस पार ले जाते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयांगम करते हैं। आइए विनय पत्र